गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा 9th क्लास का इंग्लिश मीडियम का जो लेक्चर है उसमें लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि जो रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स, उनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है ये हमने डिस्कस किया था आपके साथ। तो नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया भी है कि जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रैशनल नंबर्स, नंबर्स और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। अब लास्ट लेक्चर में मैंने जो आपको डिस्कस किया था आपके साथ, वो रैशनल नंबर की जो रिप्रेजेंटेशन है डेसिमल में वो हमने डिस्कस की थी। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है डेसिमल में वो दो टाइप की होती है डेसिमल में। फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की जगह आप रेकरिंग भी लिख सकते हैं। तो कल मैंने आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस किया था, उस एग्जाम्पल्स को दोबारा थोड़ा सा बताऊं आपको। जैसे एग्जाम्पल 5th में मैंने क्या किया था कि तो 7 को मैंने 8 से डिवाइड किया था, तो 0.875। ऐसे ही आप 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5। किसी और नंबर को जैसे 17 को 5 से डिवाइड करोगे आप 3.4। तो ऐसी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और 5th एग्जाम्पल में कल हमने लास्ट टाइम क्या किया था, 10/3। तो हमारे पास रिजल्ट था 3.333 एंड सो। और एक 1/7, तो दिस इज 0.142857। ये सेम रिपीट होना शुरू होगा, जिसको हम बार लगा देते हैं, दिस इज बार, या 2 बार लिख देंगे इसको। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये 6 डिजिट दोबारा आ जाएंगे, फिर 6 डिजिट आगे आएंगे। तो ये 6 डिजिट जो है वो रिपीट होंगे यहां पे, और ये चलता रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग का यहां मीनिंग ये है कि यहां 1 डिजिट रिपीट हो रही है और यहां 6 डिजिट रिपीट हो रही है। 6 डिजिट का ये एक सिस्टम है, ये चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। अब हम ये सोचते हैं कि जो इरेशनल नंबर्स हैं जो राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं, जैसे मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया है, √2, √3, पाई, √5 एक्सेट्रा। इस टाइप के जो नंबर हैं इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसी है ये हमें देखनी है। इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो एक ही टाइप का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसमें किस टाइप का आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.1, 0,
डबल 1 0 3 पर 1 0 4 टाइम 1 0 डैश डैश डैश। तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां 3 रिपीट होता है, यहां ये 6 डिजिट का एक सिस्टम है, सेट है, बिल्कुल रिपीट होता है। यहां जो है फिक्स जो है रिपीट नहीं होता। देखिए स्टार्टिंग में 10 है, यदि 10 10 10 10 दोबारा ऐसे आता है तो हम कहते हैं 2 डिजिट रिपीट हो रही। लेकिन देखो यहां 10 है, फिर आगे 10 नहीं है, 110 है, फिर 1110 है। तो आप देख सकते हैं कि जो रिपीट होता है वो नंबर बदल जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है यही सेम नंबर दोबारा आएगा, फिर सही सेम नंबर दोबारा आएगा। लेकिन यहां पे क्या है कि इस तरह की सीक्वेंस जो है रिपीट नहीं होती, सेम रिपीट नहीं होती। और बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास हो सकते हैं कि 0.1 2 3 4 6 2 1 0 1 6 9 2 3 डैश। हमें कुछ पता ही ना लगे क्या जो है सीक्वेंस रिपीट हो रही है। कभी रिपीट हो जाता है, कभी रिपीट नहीं होता। तो इस टाइप के जो नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है। इरेशनल का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक ही टाइप का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। एक तो आपने ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब मैं एग्जांपल्स 10 की बात करता हूं आपके साथ। एग्जांपल 10 में क्या है, स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। एग्जांपल 10 में फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 and 2/7. We know that any two real number, we take any two real number, so there are infinite many real number between them. कोई भी दो रियल नंबर लेंगे तो उनके बीच में इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर होते हैं। सेम लॉ रैशनल नंबर के लिए होता है कि वी नो दैट बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर। यहां पे क्वेश्चन कुछ और है, दोनों रैशनल नंबर है ये, और इनके बीच में हमने इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। वन इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन टू रैशनल नंबर। तो ये लॉ जो है इसके लिए भी होता है कि कोई भी दो रैशनल नंबर लें, वी टेक एनी टू रैशनल नंबर, तो देयर आर इनफाइनाइट मैनी इरेशनल नंबर बिटवीन देम। रैशनल नंबर के बीच में भी इरेशनल नंबर इनफाइनाइट मैनी होते हैं। तो अब इसके सॉल्यूशंस की बात करें हम। सॉल्यूशन तो पहले 1/7 है, तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जैसे कि मैंने लास्ट एग्जांपल में किया था पीछे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से 1/7 का हमने ये निकाला था, वहां से आप निकाल लेंगे 0.1428557 डैश डैश चलता है। ये आप बार भी लगा सकते हैं, इसको डैश डैश की बजाय बार लगा दें, ये बार लगा दें। ये 1/7 की डेसिमल जो है एक्सपेंशन है, जो हमने लास्ट एग्जांपल्स में की थी। अब हमें 2/7 चाहिए। देखिए 2/7, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। तो 2 की लेफ्ट में करेंगे तो 2/7 ये आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 2 14, 1 कैरी करेंगे 10 का 1 आए 11 हो जाएगा, 1 कैरी 16, 1 ऐड करेंगे 17 हो जाएगा, 4 ये 5 हो जाएगा, और ये 28 हो जाएगा 12। हमने क्या किया है कि 1/7 का तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे, और 1/7 का निकाल के 2/7 का दोबारा हम डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 करेंगे। अब दीज आर रैशनल नंबर,
और इनके बीच में हमने इरेशनल लिखना है, इरेशनल। तो हम ऐसे लिखेंगे कि एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 and 2/7 आर इज एक ये। अब देखिए यहां 1 है, यहां 2 है। 1 और 2 के बीच में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता। यहां 4 है, यहां 8 है, इनके बीच में आएंगे। 4 के आगे 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 तक 7 ये बीच में आएंगे। अब हम पूरा लेंगे 14 और 28। 14 और 28 के बीच में जो नंबर्स हैं, हम किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं जो इन दोनों के बीच में हो, तो इनके बीच में आ जाएगा। अब मैं नंबर लेता हूं, मान लो 14 और 28 के बीच में मैंने ले लिया 0.50। अब इसके आगे ये डिजिट लिखने की हमारी जरूरत नहीं है, आगे आप अपने मर्जी से लिखिए, जैसे मैंने वहां नंबर बताया आपको। जैसे मैंने 1 0 लगा दी, अब हर बार मैं 1 5 बढ़ा रहा हूं, 0, फिर 1 5 और बढ़ा दिया, 0, फिर 1 5 और बढ़ा दिया, 0 आप और भी लिख सकते हैं। जैसे मैं मान लो और नंबर लिखना चाहता हूं, देयर आर इनफाइनाइट मैनी इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। तो और मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे 0.14 और 28 के बीच में 27 ले लिया मैंने, 27। अब जैसे मैंने लिखा 01, 001, 0001, 401 और इस तरह सीक्वेंस जो है आ जाएगा। मतलब आपने ये ध्यान देना है कि इसमें और इसमें आपने डिफरेंस समझना है। डिफरेंस, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या है, नॉन रिपीटिंग क्या है। टर्मिनेटिंग का मीनिंग है डैश 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 चलता रहेगा, यह नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मीनिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग तो इस डैश 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 जैसे। अब नीचे वाला रिपीट, सेम पैटर्न रिपीट हो तो रिपीट, और सेम पैटर्न रिपीट ना हो तो नॉन रिपीट। रिपीटिंग को हम रेकरिंग भी बोलते हैं, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब हम कुछ प्रीवियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ। जो बच्चे इस चैनल्स के ऊपर वीडियो देख रहे हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस चैनल के साथ जोड़ें, ताकि बच्चों को जो पढ़ाई का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो सके और मैक्सिमम बच्चों तक ये संदेश पहुंचाएं। हमारा चैनल 8th, 9th, 10th, 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक्स का सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो प्रोवाइड करवाता है, और हम एक क्लास की एक वीडियो हमारे YouTube चैनल पे अपलोड करते हैं, जो आप इसका जो है लाभ उठा सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप इसके साथ जोड़िए, ताकि हमारा भी जो है हौसला जो है और बढ़ता रहे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस क्वेश्चंस करता हूं प्रीवियस एक्सरसाइज के। 1.1 एक्सरसाइज निकालने बुक में 1.1, और मैं क्वेश्चन लेता हूं थर्ड क्वेश्चन लेता हूं एक्सरसाइज 1.1। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। फाइंड 5 रैशनल नंबर between 3/5 and 4/5। हमने 3/5 और 4/5 के बीच में
5 रैशनल नंबर निकालने हैं। देखो ये नंबर चेंज होते रहते हैं, कोई भी 2 रैशनल नंबर हो सकते हैं, ये संख्या भी चेंज होती रहती है, कभी 5 नंबर निकाल लें, कभी 6 निकाल लें, कभी 2 निकाल लें। तो ये डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। आपने मेथड एडॉप्ट करना है कि क्या तरीका है इसका करने का। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था कि जो नंबर्स हैं जिनके बीच में हमने रैशनल नंबर लिखने हैं, वो नंबर यहां लिखेंगे 3/5 और 4/5। जितने नंबर्स हमें इनके बीच में निकालने हैं उससे कोई भी बड़ा नंबर लेंगे। वी टेक ग्रेटर नंबर ऑफ दिस नंबर, इससे ज्यादा। तो 5 से ज्यादा 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, कोई भी नंबर हो, इससे आप ग्रेटर लेंगे। और जो नंबर आप लेते हैं इस नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। और सेम यहां पे 4/5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 6। तो ये जो नंबर मैंने 6 लिया है ये इससे ज्यादा होना चाहिए बस। तो 5 की जगह 6 भी आप 7 भी ले सकते थे, 8 भी लिख सकते थे, यहां 10 भी लिख सकते थे। लेकिन ये ध्यान रखें कि जो नंबर आपने फर्स्ट में लिया है वही नंबर सेकंड में लेना है। ये दोनों नंबर डिफरेंट नहीं ले सकते आप। जिस नंबर से आप फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं उसी सेम नंबर से सेकंड में आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 6 लें, आप 10 ले लें, 10 यहां 10 यहां आ जाएगा। 100 ले लें, 100 यहां 100 यहां आ जाएगा। 5 से ग्रेटर होना चाहिए। दिस इज 18/30 और दिस इज 24/30। ये ध्यान रखें कि यहां आपस में कट मत कर देना। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वापस यहां आ जाओगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वापस यहां आ जाओगे। तो इसलिए कट नहीं करना इसको। इसका मीनिंग ये है कि 3/5 को ऐसे लिख सकते हैं और 4/5 को ऐसे लिख सकते हैं। ये लिखने का सेकंड वेज है, ये मान के चलो आप। अब आप लिखोगे कि 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5 आर। अब 3/5 ये है, तो इससे अगला नंबर क्या होगा? 19/30, उससे अगला 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, कन्वर्ट दिस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो और 19/30 2/3, 0 कैंसिल, ये 3 से कट होगा, दिस ये 2 से कट होगा 15 और ये सेम आएगा 23/30। अब रिक्वायर्ड नंबर्स ये है हमारे पास, आंसर ये आएगा आपके पास। तो ऐसे आपने करना है। अब मैं सेकंड एक्सरसाइज पे आता हूं 1.2 पे। इसमें भी कुछ आपके डाउट्स हो सकते हैं। पहले तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही डिस्कस करता हूं आपके साथ। क्वेश्चन फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट गिवन है आपको, आपने ट्रू या फॉल्स बताने हैं। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर का रीजन भी देना है कि ये फॉल्स क्यों है या ट्रू है तो क्यों है। फर्स्ट पार्ट पढ़ सकते हैं आप। एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। देखो आज भी मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चार्ट बनाया था। रियल नंबर्स की 2 कैटेगरीज होती हैं, रैशनल और इरेशनल। तो इसका मीनिंग क्या है? ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। क्यों? नंबर सिस्टम में आपको मैंने बता रखा है
कि रियल नंबर्स की दो कैटेगरीज हैं, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो देयरफॉर एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, इट इज ट्रू, ये ट्रू है। रीजन यहां ये दे दोगे कि और इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब इसके बाद आता है सेकंड। सेकंड में क्या है, रूट एम, और एम इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। देखिए नंबर लाइन ये होती है जो हम बार बार इसका जो है जिक्र करते हैं नंबर लाइन का। नंबर लाइन ये है और इसके ऊपर जो भी आप पॉइंट लोगे तो पॉइंट की कोरस्पॉन्डिंग यूनिक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है। इस लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं, यू टेक एनी पॉइंट, तो उस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर, एक रियल नंबर होगा उस पॉइंट के ऊपर। अब मैं बात कर रहा था कि एम नेचुरल नंबर्स है, तो नेचुरल नंबर्स है तो एम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे हो सकते हैं। अब ये 1, 2, 3, 4 ये पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर रूट हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव जो है स्क्वायर रूट हम नेगेटिव नहीं लेते, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव तो इस साइड में नंबर है, तो इस साइड के नंबर तो सारे इसके निकल आएंगे, इससे आ जाएंगे। तो इस साइड में हमारे पास क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो ये हमारे को नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, ये सारी पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इस साइड वाले तो पॉइंट आ जाएंगे इससे, लेकिन इस साइड वाले पॉइंट इससे नहीं आएंगे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फोर्स है। और रीजन ये दे देंगे हम कि जो नेगेटिव नंबर है वो इससे हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो ये आपने रीजन देना है इसका, और ये फोर्थ स्टेटमेंट है। और थर्ड पार्ट आप देखें, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। ये कहां से आ रही है चीज, स्टेटमेंट है। नंबर सिस्टम यदि आपको क्लियर है तो आप बड़े आराम से जवाब दे सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये फोर्स है, क्यों, रियल नंबर की दो कैटेगरी हैं, रैशनल और इरेशनल, तो इसलिए जो है सारे रियल इरेशनल नहीं होते, कुछ रियल रैशनल भी होते हैं, तो आप नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का मैं हिंट दे देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का भी मैं हिंट दे देता हूं। रूट 5 एग्जाम्पल आपने जरूर करने हैं, तब इसमें आएगा। 5 को आप जो है 4 + 1 लिख सकते हैं, और 4 को फिर आपने लिख दिया 2² + 1²। अब ये पाइथागोरस थ्योरम है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने नंबर लाइन ले ली, दिस इज मार्क 0, 1, 2, ये बेस 2 है तो 2 पे गई, यहां से 2 पे गई, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम, 90 का क्यों बनाया कि पाइथागोरस थ्योरम है, मैंने लास्ट टाइम समझाया था आपको, जहां लेक्चर दिया था। और 1, तो जितना ये 1 है यहां 1 कट कर लेंगे, ये 1 है, इसको मिला देंगे, तो ये 2 है, ये 1 है, ये रूट 5 आएगा, ये वाले। यहां हम क्या है, कंपास रखेंगे, यहां पेंसिल रख के जो है आर्क लगा देंगे, और ये आर्क जो है जिस पॉइंट पे कट करेगी नंबर लाइन को, तो पॉइंट ए जो है वो रूट 5 को रिप्रेजेंट करता है नंबर लाइन पे। ये आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हिंट दिया था, इसको भी मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 1.2 का ये मैं एग्जांपल में पहले ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं, और आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ लें। तो ये एक स्क्वायर रूट सप्रिल बोलते हैं इसको, स्क्वायर रूट सप्रिल, जो लास्ट एग्जांपल में, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया। अब आज का जो होमवर्क है आपका 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। 1.3 में जो डाउट्स होंगे वो आप वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि हम डाउट्स रेज करें। और अब हम कल 1.5 एक्सरसाइज के लिए करेंगे। 4 बाद में देखेंगे, 4 इज नॉट इंपॉर्टेंट, और वैसे रियल नंबर्स पर रिप्रेजेंटेशन आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ये थैंक यू।